अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फरमीदा स्टाइल में हमेशा की तरह ढेरों दुआओं के साथ आपका वेलकम। आज हम आपको बताएंगे कि खास तौर पे ये मेरी बहुत सारी सिस्टर्स की फरमाइश है कि अगर टीन एजर्स बच्चियां कोई बल्की सी हों तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मैक्सी को डेकोरेट करना बताया था, वो एक स्लिम सी बच्ची की मैक्सी थी। आज हम बताएंगे जो बच्चियां बल्की सी होती हैं, थोड़ा हैवी होती हैं, तो उनके लिए अगर मैक्सी को डेकोरेट करना हो तो एक प्रॉब्लम होती है कि आप पहले ही वो बल्की सी होती हैं, यहाँ से उनका शाने, यहाँ ये चीज जो है उनकी जरा चौड़ी होती है। तो उसके लिए हम किस किस्म का हमें डेकोरेट करना चाहिए मैक्सी को या ड्रेस को कि वो मजीद वहां से हैवी ना लगे। तो उनके लिए आपको ये बताना था कि आपने उनकी योक को जो है वो डेकोरेट नहीं करना। उनको आपने ये जो फ्लेयर है, ये मैंने मैक्सी तैयार की है। इसके लिए देखें, 2 लेयर्स ये मैंने फ्रोजी कलर की लगाई हैं, नेट की, बारीक नेट की 2 लेयर्स फ्रोजी कलर की लगाई हैं। 2 मैंने ये गोल्डन कलर की लगाई हैं। ये हल्का सा ब्राउन शेड आ रहा है, ज्यादा नहीं। 2 लेयर्स मैंने, यानी 4 लेयर्स मैंने नेट की लगाई हैं और इसका फ्लेयर कम अज कम जो है वो 5 गज है। ये बहुत मतलब बड़ी एक्सपेंसिव सी बन गई, बच्ची की फरमाइश थी, उसकी बर्थडे पे ये मैक्सी तैयार हो रही है। तो इसको हम बताते हैं कि इसको डेकोरेट जो करना है हमने किस तरीके से करना है, फ्लावर अरेंजमेंट करनी है हमने, और वो कहाँ पे करनी है कि बच्ची जो है मजीद जो है वो बल्कि सी ना लगे, मजीद जो है उसकी जो एक लुक आती है वो जरा स्मार्टनेस हो जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि हमने मैक्सी तैयार कर ली। तो आइए हम आपको इसकी डेकोरेशन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने इसके कलर्स के साथ मिलते जुलते ये फ्लावर्स का किया थी। मेरे पास ये कलेक्शन थी जिसकी मदद से हम, कुछ टिश्यू के फ्लावर्स हैं, कुछ ये रिबन्स के फ्लावर्स हैं, तो इसकी मदद से हम सबसे पहले हम यहाँ ये बेल्ट वाली जगह पे ये फ्लावर्स लगाएंगे। सिस्टर्स, इस मैक्सी की खास बात पता क्या है कि ये मैंने, ये जो मैं लेयर्स आपको बता रही हूं कि ये एक लहंगा था। अब उस लहंगे को हमने रिन्यू किया है। इसके ऊपर की जो लेयर थी, जो काम वाली थी, उसको हमने स्किप कर दिया है और ये नीचे वाली जितनी थी उसको हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। अब वो जो काम वाली है वो अलग से कहीं इस्तेमाल हो जाएगी। फिलहाल हमने उसकी जो नीचे की ये 4 लेयर्स थी, कैन कैन की बजाय, आजकल कैन कैन का इस्तेमाल है, ये कैन कैन की बजाय मैंने ये 4 लेयर्स लगाना ज्यादा अच्छा मुझे लगा था कि उसके साथ शेप बहुत खूबसूरत आती है। कैन कैन के साथ इतनी शेप अच्छी नहीं आती जिस तरह ये मैंने ये 4 लेयर्स लगाई हैं और उसका जो फ्लेयर बना है बहुत ही इसकी खूबसूरत लुक आती है। ये रेडी होता है तो मैं आपको इसका दिखाती हूं। ये कपड़ा मेरे पास था पड़ा हुआ, देखें ये, लेकिन मैंने फिर इसके साथ मैच करके इसको डाई करवा लिया था।
फ्रोजी और ये ब्राउन नेट जो मैंने दो दो लेयर लगाई हैं इसकी, ये एक ग्रीन सी लुक जो है ना इसकी आ रही है। अब ये बेल्ट की साइड पे ये हमने सारे फ्लावर्स लगा के अब नीचे हम इसको मोटिव की शक्ल में यहाँ पे सारे लगाएंगे। आप हमेशा याद रखें जब भी आपने कोई अरेंजमेंट करनी हो तो ये देखें, कुछ फ्लावर बड़े होने चाहिए, कुछ ऐसे छोटे होने चाहिए और कुछ साथ में लीव्स वगैरह होने चाहिए। तो फिर ही जो है हमारा एक बंच एक अच्छे तरीके से जो है वो तैयार होता है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इसके लिए कोई भी पैटर्न ले लें। एम्ब्रॉयडरी में ये बंचेस के पैटर्न होते हैं, आप उसकी वो कोई पैटर्न लेके उसको फॉलो करके आप इस तरीके की अरेंजमेंट कर सकते हैं, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। उसके हिसाब से फिर आपने अपने ये फ्लावर्स लेने हैं। ये जब आप लगा रहे हो तो आइए आपने सारा नीचे कुछ रख लें ताकि ये दूसरी लेयर्स पे ना लग जाए, लेकिन साथ साथ आपने इस तरीके से खींच के साथ साथ उतार भी देना है, वरना ये वहीं पे अगर ठंडा हो गया तो वहीं पे ज्यादा इसकी वो जो है चिपक जाएगा ये। अब इस तरीके से हमने ये यहाँ पे स्ट्रिंग्स तैयार करनी है। इसको देख लेते हैं, साथ में ये भी फ्लावर है। अगर आपने कोई ये फ्रोजी एक टच हल्का सा देना है तो इसको भी साथ हम
ऐसा कर लेते हैं। या यही फ्लावर हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने दरमियान से शुरू किया था। अब आपने ये साइड करके फिर बिल्कुल थोड़ा सा इस साइड पे, ये 3 हमारे इस यहाँ पे बनने हैं, एक इस साइड पे। अब ये आपने इसको डिवाइड करके और फिर वहाँ पे कर लेना है। सबसे पहले दरमियान से आप शुरू करेंगे, अगर इसी तरीके से आपने अगर कहीं मोटिव लगाने हो तो। ये देखें, अब हम ये इस तरफ रख लेते हैं। अपने फासला नाप लेना है, कितने फासले से हमने ये फ्लावर को रखना है। अपने पुराने कपड़ों को जो आपको बहुत पसंद हो, फिर आपने पहन भी बहुत लिए हो, इस्तेमाल भी कर लिए, उसके बावजूद आपका अगर दिल ना चाहे उसको वेस्ट करने को, तो आप उनको रिन्यू कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने अपने पुराने कपड़ों को रिन्यू करते हुए आपको बताया है। इससे पहले भी मैंने एक मैक्सी का लहंगा बनाया था, हमारे पास वो मैक्सी थी और उसका लहंगा बनाया था। उम्मीद है आप लोगों की बहुत सारी उसकी आई थी कि सबने वो चीज़ बहुत पसंद की थी। बस इसमें यह है कि जहां आपको, जैसा बाजार में आप चक्कर लगाते हैं जाते हैं, तो अगर बाजार में आपको कुछ ऐसी खूबसूरत सी चीज नजर आ जाए तो उसको लेना ना भूलिएगा। अगर आपके पास ऐसी कलेक्शन होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इमरजेंसी में भी अगर आपको अपना ड्रेस डेकोरेट करने की जरूरत पड़े तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर अपना ड्रेस तैयार कर सकती हैं। आजकल ये फ्लावर अरेंजमेंट जो कि बहुत ज्यादा चल रही है मैक्सी पे, फ्रॉक्स पे, और मैंने इसकी वीडियो भी आपको बहुत दफा बताई है। मैंने बेबीज की फ्रॉक्स पे आपको बताया है, मैंने ये बड़ी मैक्सी पे बताया है, और आप लोगों की तारीफ भी बड़ी आती है, आप लोग बहुत पसंद भी आप लोग करते हैं। तो
लेकिन अभी तक मुझे किसी ने तैयार करके नहीं दिखाई। तो कोशिश कीजिए आप ऐसा बनाएं। ये आप खुद देखेंगे कि आपके कितने कम पैसों में ये जो है आपका ये इतना खूबसूरत और प्यारा सा ड्रेस जो है आपका रेडी हो जाएगा और आपके पैसे भी इस पर इतने ही नहीं लगेंगे। इसी तरीके से हम जब ये साथ साथ आप करेंगे ना तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा अब कहाँ पे कमी महसूस हो रही है। बस जहां जहां आपको कमी महसूस हो वहां वहां अपने फ्लावर से आपने उसको कवर कर देना है। आप ये बाजार में अगर आप जाएं तो ये आपको हर जगह ये ऐसे फ्लावर मिल जाते हैं, लेकिन आपने अगर आपका पहले से हो कि आपने ऐसी मैक्सी तैयार करनी है और जिसमें आपको अंदाजा हो कि फ्लावर्स बहुत ज्यादा लगेंगे तो उसके लिए फिर आपने ऐसे करना है कि पैकेट पूरे के पूरे आपने ले लेने हैं। इससे आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप ऐसे डजन के हिसाब से लेंगे तो फिर तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, छोटी सी फ्रॉक हो और उसमें आपको हल्के फुल्के मतलब थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी हो तो उसके लिए आप चलो डजन के हिसाब से ले लें। ये दर्जन के हिसाब से भी मिलते हैं और इनके पैकेट भी थोक की मार्केट से इनके पैकेट के हिसाब से भी किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो उसकी जैसे भी आपको मुनासिब लगे कि आपने सॉरी ये लगा नहीं, ये देखें ये ठंडा हो गया तो पीछे से मैंने देखा कि बटन ऑफ हो गया था, इसको मैं दोबारा से लगाना पड़ेगा।
जो स्मार्ट सी बच्चियां हों उनका आप ये ऊपर से आप ये बॉडी जो है सारी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से शोल्डर से लेके एक मोटिव इस साइड पे मोटिव आप बना सकते हैं, या इसको फुल कवर करके स्लीव्स की तरफ आप ले जाएं। फ्लावर्स छोटे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन ऐसी बल्कि बच्चियों के लिए नीचे की साइड पे आप सारी अगर डिजाइनिंग करें तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। दरअसल ये मेरा बड़ा खुद का भी बड़ा पसंदीदा काम है, इसलिए मेरी ज्यादातर वीडियोस आपको जो है ऐसी ही मिलेंगी रिन्यू वर्क की, कि कैसे हम अपने पुराने कपड़ों को रिन्यू कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने कपड़ों को, बेबीज की फ्रॉक्स को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये जो चीजें आपको नजर आ रही है, इनमें हमने अपनी अरेंजमेंट करनी है। आप इन फ्लावर्स के साथ आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। ये देखें, हल्का सा आप कहीं फ्रोजी टच दे दें। अब जब ये ऐसे पहननी चाहिए, अभी तो इस तरीके से तो ये आपको ऐसा लग रहा है, ये जब ऐसे इकट्ठा होगा तो फिर आप देखिए कि इसकी लुक जो है बड़ी खूबसूरत सी आती है। बाकी ये जो हमारे पास ये वाली चीज थी, अगर आपके पास ये ऐसे ज्यादा हो तो इनको बिल्कुल स्प्रे की तरह नीचे सारे फ्लेयर पे स्प्रे की तरह आपने ये लगा देने हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सारी डिजाइनिंग आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से तो इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।